बंगाल के रणनीति पर लगातार राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है। साथ ही साथ असम को कैसे फतह किया जाए, कैसे राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार हो, इसको लेकर लगातार जो कवायद है आरजेडी की, वो बिहार के साथ साथ बंगाल और असम में चल रही है। इसके साथ ही जो प्रभारी हैं लगातार भ्रमण कर रहे हैं दोनों राज्यों का, और हाल के समय में जो खबर निकल कर आ रही है ये है कि तेजस्वी यादव भी जल्द असम और बंगाल के लिए निकलेंगे, जो रणनीति है उसको धरातल पर उतारेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के जनरल सेक्रेटरी श्याम रजक मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं तैयारियों को, क्योंकि सुशील कुमार मोदी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल जीत नहीं सकती, सिर्फ विदेश के फंडिंग के पैसे को जमा करने के लिए चुनावी मैदान में उतर है। देखिए, सुशील मोदी जी की इन सब बातों पर मैं बड़ा असमंजस में हो जाता हूं, क्योंकि सुशील मोदी जी जिस परिस्थिति में आज अपने आप को ढाल लिए हैं, एक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको जूते मार करके और बिहार की राजनीति से अलग कर दिया और इनको राज्यसभा भेजा। लेकिन राज्यसभा की भी जो जिम्मेवारी होती है उसका निर्वाह न कर ये जनता दल यू के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता और उनके पीए बनने के लिए नंबर 1 की चमचागिरी कर रहे हैं और उसी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्यों से या भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में वे अपने को उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन न उनको पूछा जाता है। लेकिन जनता दल यू के और नीतीश कुमार जी के चमचा नंबर 1 प्रवक्ता और उसके सेक्रेटरी बनने की होड़ मची हुई है, जिसमें ये सबसे आगे अपनी बातों को कह करके करने का काम कर रहा है। जनता दल यू किस तरह की राजनीति करती है मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। बिहार के बाहर, बिहार में ही जब लोकतंत्र को अपहरण कर करके सबसे छोटी पार्टी आज नंबर सरकार बना लेने का काम किया, तो इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। और उसके प्रवक्ता बने हुए सुशील मोदी जी, लेकिन जनता दल यू के बात हम न करें, राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से बिहार में अपने गठबंधन के साथ 110 सीट आई, तो अब हम अपना विस्तारीकरण कर रहे हैं। और बंगाल में हमने वहाँ एक ही हम लोग का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे बंगाल की खाड़ी में भेजा जाए, और वहाँ की जनता भी तैयार है। तो उसमें हम उस रणनीति के तहत हम पहले भी गए, आज फिर जा रहे हैं, और उसके बाद असम में भी जाएंगे। और असम के में हम लोगों ने एक तरह से गठबंधन बनाने का जो प्रयास कर रहे थे उसमें बड़ी सफलता भी प्राप्त कर ली है। असम में हम लोग AIUDF जो श्री बदरुल अजमल साहब हैं और कांग्रेस के साथ हम लोग गठबंधन बना करके वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और 7 तारीख को, पहले तो 26 तारीख को तेजस्वी जी जाएंगे और 27 तारीख को बदरुल अजमल साहब से और कांग्रेस के से बात करेंगे, और वहाँ भूपेन हजारिका के स्मारक में जाएंगे और बात कर करके एक अपना गठबंधन का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसकी घोषणा भी करेंगे। लेकिन उसके बाद 7 तारीख को हम लोग तिनसुकिया में श्री तेजस्वी जी का एक बड़ी आम सभा होने जा रही है। उस बड़ी आम सभा को भी वो संबोधित करेंगे। तिनसुकिया से उनका सभा शुरू होगा और गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी को पूरे रूप से पत्ता साफ करने का काम किया जाएगा। बंगाल की क्या रणनीति होगी? क्या बंगाल में बिहार वाला ही गठबंधन वहाँ देखने मिलेगा? देखिए, हम लोग अभी लगे हुए हैं कि कैसे बीजेपी को वहाँ से नेस्तनाबूद करें और बंगाल की खाड़ी भेजें। इसमें हम लोगों ने ममता जी से बात हुई है। कल हम जा रहे हैं वामपंथी जो गठबंधन है उसके जो कन्वीनर हैं श्री विमान बसु जी से भी, और CPI के भी, CPM के भी, और भी जो वामपंथी दल के नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से भी कल हम वार्ता करेंगे। वार्ता कर करके फिर तेजस्वी जी को रिपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फैसला लेने का काम करेंगे। इन सब फैसले के पीछे एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को किसी तरह बंगाल में हम सक्सेस नहीं करने दें। क्या लगता है श्याम रजक जी, अब तेजस्वी यादव जब खुद निकलेंगे तो परिस्थितियाँ दोनों राज्यों में बदल जाएंगी? निश्चित। आज जिस तरह से देश में तेजस्वी जी के प्रति एक रुझान है, खास करके पूर्वांचल क्षेत्रों में, आप देखिए बंगाल भी हम गए, वहाँ के लोगों की आशा है, खास के नौजवान लोग तेजस्वी जी के प्रति, और पूरे असम में लोगों की मांग है
सिर्फ बिहारी भाषी नहीं बल्कि असम के लोगों भी, माइनॉरिटी के लोग भी, ये लोग NRC CA की बात करते थे। आज वो खुद फंस रहे हैं। 19 लाख लोगों को सर्वे अभी लोगों ने किया है, उसमें 13 लाख हिंदू लोग ही हैं, 6 लाख मुस्लिम हैं। तो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करते थे उसमें ये इनके लिए गले की हड्डी बन गई है। तो इस तरह की बात है और तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा है और देश की निगाह तेजस्वी जी के प्रति एक सकारात्मक है, उसको हम भुनाएंगे और तेजस्वी जी के जो नेतृत्व में हम पूरे बंगाल और असम से भारतीय जनता पार्टी जी को नेस्तनाबूद करके बंगाल की खाड़ी में भेजने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो रणनीति है उस पर साफ तौर पर श्यामा रजक ने कहा है कि अब तेजस्वी यादव भी बंगाल निकलेंगे, असम निकलेंगे। सबसे पहला दौरा जो है असम का करेंगे, उसके बाद बंगाल का, और आगे जो समीकरण फिट बैठेगा उसके साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जो मूल मुद्दा रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी को जो बंगाल की खाड़ी है उसमें ढकेलने का, और जो नई सोच है युवाओं की उस सोच को बंगाल और असम में कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इसको लेकर आगे की जो राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति है वो बन रही है। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।